नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति का, पूजा का असली मतलब आखिर है क्या। ये एक बहुत ही सीधी सादी कहानी है, लेकिन ये सेवा और पूजा के बीच के गहरे रिश्ते को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाती है। ये जो कहानी हम आज सुन रहे हैं, ये गायत्री परिवार की सचित्र बाल कथाएं से ली गई है। और इसकी खासियत इसकी सादगी में ही है, जो हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो इस कहानी के केंद्र में तीन चीजें हैं: एक संत, एक बिल्कुल साधारण सा गधा और पवित्र गंगा जल। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो आस्था और करुणा की असली परीक्षा लेती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक पवित्र यात्रा से। संत एकनाथ और उनके कुछ साथी संत दिल में आस्था और भक्ति लिए एक बहुत लंबे सफर पर निकले हैं। देखिए, ये कोई मामूली सफर नहीं था। ये प्रयाग से रामेश्वरम तक की एक बहुत ही लंबी, कठिन तीर्थयात्रा थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी? वे अपने कंधों पर कांवर में पवित्र गंगा जल लेके जा रहे थे, जिसे उन्हें रामेश्वरम मंदिर में भगवान को चढ़ाना था। लेकिन इस लंबी और कठिन यात्रा के बीच में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन संतों की भक्ति की असली परीक्षा होती है, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, संत एक तपते सूखे रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बस रेत ही रेत है, और उनके पास है वो कीमती जीवन देने वाला गंगा जल। और उसी वीरान बंजर जमीन पर उन्हें एक गधा दिखाई देता है, जो प्यास से तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बस मरने ही वाला है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो नहीं बचेगा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या धार्मिक रीति रिवाजों की पवित्रता एक तड़पते हुए जीव की जान से ज्यादा जरूरी है? अब संत एकनाथ को एक फैसला लेना था। तो अब देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में संत एकनाथ करते क्या हैं, और उनके इस फैसले पर बाकी संतों का रिएक्शन कैसा होता है। संत एकनाथ ने उस तड़पते हुए गधे को देखा और एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपने कांवर से वो पवित्र गंगाजल निकाला जो भगवान के लिए था, और उस प्यासे जानवर के मुंह में डाल दिया। अब एकनाथ जी के इस काम को देखकर बाकी संत तो भड़क गए। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अधर्म था। वो एकनाथ से बहस करने लगे कि जो पवित्र जल भगवान के लिए था, उसे एक जानवर पर कैसे बर्बाद कर दिया। और यहीं पर इस बहस के बीच एकनाथ जी कहानी का, या कहूं तो जीवन का, सबसे गहरा सबक देते हैं। वो ईश्वर के असली स्वरूप को सबके सामने रखते हैं। एकनाथ बड़े ही शांत भाव से उन्हें वो बात याद दिलाते हैं जो वो सब जानते तो थे, पर शायद कभी उसे महसूस नहीं किया था। वो कहते हैं, भगवान घट घटवासी हैं, यानी ईश्वर तो हर जीव में बसते हैं। वो आगे समझाते हैं कि भाई उस ज्ञान का या उस पवित्र चीज का क्या फायदा जो जरूरत के वक्त किसी के काम ही ना आ सके। अगर हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान किसी की पीड़ा नहीं मिटा सकता तो वो तो बेकार है। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एकनाथ के इस दया भरे काम को खुद ईश्वर ने स्वीकार किया। वो जल जो गधे को पिलाया गया, वो सीधे रामेश्वरम के मंदिर में भगवान को अर्पित माना गया। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची सेवा कभी खाली नहीं जाती। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार, इसका सबसे जरूरी सबक आखिर है क्या? ये कहानी हमें सच्ची पूजा की एक बहुत ही साफ परिभाषा देती है। सच्ची भक्ति सिर्फ रीति रिवाजों या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि हमारे कामों में है, हमारी दया में है। किसी भी जरूरतमंद प्राणी की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे सच्ची पूजा है। और यही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। एक ऐसा नियम जो कभी पुराना नहीं हो सकता। जीवों की सेवा ही असल में ईश्वर की सेवा है। भूखे को खिलाया गया भोजन और प्यासे को पिलाया गया पानी सीधा भगवान तक पहुंचता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारी भक्ति सिर्फ हमारे पूजा पाठ और रीति रिवाजों तक ही सीमित है, या वो हमारे रोज के कामों में, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है? ये सोचने वाली बात है ना?